नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड तो हर कोई कैंडिडेट बनाता है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपका आयुष्मान कार्ड जो कैसे बनाया जाएगा, कौन से पोर्टल से आयुष्मान कार्ड बनता है और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या एलिजिबिलिटी और क्या इसके अंदर लगता है, इसकी जानकारी। और आयुष्मान कार्ड जो बनाते हैं उसके बाद जो हॉस्पिटल है, कौन कौन से हॉस्पिटल आपको क्या क्या जो प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि कौन कौन से आप हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं और कौन से हॉस्पिटल में आप ये इलाज करवा सकते हैं जो कि आयुष्मान कार्ड के अंदर आते हैं। ठीक है। और आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड आपने इलाज करवा लिया, हॉस्पिटल में चले गए, आयुष्मान कार्ड से किसी प्रकार से पैसे निकाल लिए गए, ज़्यादा पैसे निकाल लिए गए, या फिर आयुष्मान कार्ड से भी पैसे ले लिए गए और आपसे भी पैसे लिए गए, या फिर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर किसी प्रकार से आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड आप पैसे की जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आयुष्मान कार्ड है वो कैसे, किस प्रक्रिया से हमें गुजरेगा और किस किस कौन कौन सी इलाज है जो आयुष्मान कार्ड पर किए जाते हैं, या फिर आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड आप किसी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट या ग्रेवियंस आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से डाल सकते हैं। क्योंकि ये जो कंप्लेंट आप डालते हैं ये डायरेक्ट आपको सेंटर में जाती है और इस पर डायरेक्ट कार्रवाई होती है। तो आप इस प्रकार से कंप्लेंट डाल के आप अपना सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। आप हर प्रकार की इसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं। प्रॉपर जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप भी आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड इन सभी सवालों से परेशान हैं तो सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर आयुष्मान कार्ड में हमें जो सारे सवाल हैं इनके जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सर्च करना है PMJAY बेनिफिशियरी पोर्टल। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का रहता है। अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपके पास एक अपना मोबाइल नंबर और उसके ऊपर जो OTP जाता है वो OTP आपको चाहिए, और आपको जो OTP मोड यहाँ पर चुन के आप लॉगिन करेंगे। ठीक है। तो आयुष्मान कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो पहले से मैंने एक चैनल पर बना रखा है। तो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो का लिंक मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आयुष्मान कार्ड आप बना लेंगे। अब ये जो पहले वाला सवाल था आपका, उसका डाउट तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, और इसमें बहुत आसान है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ये सब डाल के जो आपका फैमिली ID बना हुआ है या फिर राशन कार्ड नंबर है, आधार नंबर है, नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और 2-4 मिनट के अंदर आप अपना आयुष्मान कार्ड बना के डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से इसके वॉच करके और आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि भाई आयुष्मान कार्ड जो हॉस्पिटल है उसकी लिस्ट कहाँ से देखें। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ जो नीचे दी गई है सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची जो हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब आपके पास यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आता है। ठीक है। आप भारत में से कहीं से भी हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका जितने भी जो स्टेट है उन सभी का नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर देख लीजिए 1543 पेज है। और यहाँ पर आप PC यूज करते हैं तो कंट्रोल F करेंगे, मोबाइल यूज करते हैं तो आपको एक एक सर्च करना पड़ेगा। तो आपको अपना स्टेट है वो सर्च करना है। ठीक है। और सर्च करने के बाद आपका जो भी स्टेट है उसका नाम वगैरह है वो आ जाएगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से लिस्ट में कौन से हॉस्पिटल में क्या क्या जो काम है वो होते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए स्टेट का नाम है ऊपर। ठीक है। और इस साइड में आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम मिल जाएगा और यहाँ पर जो हॉस्पिटल नेम आपको मिल जाएगा, और हॉस्पिटल का जो मोबाइल नंबर है ना दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर सभी के सभी मिल जाएंगे। तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और नोडल जो पर्सन ईमेल ID है तो उनका ईमेल ID भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसमें ईमेल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि हॉस्पिटल के अंदर आपके क्या क्या काम होते हैं, कौन से हॉस्पिटल में क्या काम होता है। तो देखिए जो भी हॉस्पिटल है, जो स्पेशलिटीज़ है हॉस्पिटल की, वो तो यहाँ पर आपको आराम से लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये सारी आप सेलेक्ट करके गूगल ट्रांसलेट से जो ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो हॉस्पिटल के अंदर आपको जो स्पेशलिटी है वो मिलती है। ठीक है। तो ये जितने भी जो हॉस्पिटल आपको दिखाए गए हैं ये आयुष्मान कार्ड के जो अंदर आते हैं, और इस आयुष्मान कार्ड के अंदर आते हैं तो इस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है, तो इसके अंदर आप ये
ये कार्य है वो करवा सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि सर आयुष्मान कार्ड के अंदर हमें कौन कौन से इलाज फ्री प्रोवाइड करवाए जाते हैं, अब उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयुष्मान कार्ड के अंदर आपको मिलने वाले इलाज, तो यहाँ पर देखिए आपको कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना, कुल्ला, प्रत्यारोपण, ठीक है, और यहाँ पर निसंतानता, मोतियाबिंद, अन्य चिन्हित गंभीर जो बीमारियां हैं, और भी काफ़ी सारी बीमारियां इसमें ऐड की गई हैं, तो वो आपको आयुष्मान के अंदर जाकर पता चल जाएगी। बाकी ये जो बीमारियां हैं ये मेन बीमारियां हैं और इनका इलाज आपको है वो आयुष्मान कार्ड के अंदर दिया जाता है दोस्तों। अब ठीक है, अब दोस्तों पॉइंट ये आता है कि क्या ये सभी जगह काम करता है, यानी भारत में से आप कहीं भी है ये सभी इलाज है। तो आयुष्मान कार्ड ऊपर आप किसी भी स्टेट में अगर सर्च करते हैं कि कौन कौन से इलाज आपको, जो आपका स्टेट है वो सर्च करेंगे, वहाँ पर मिलते हैं। सारे इलाज आपके यही आएंगे, कोई भी इलाज आपका वो नहीं आएगा कि यहाँ पर इस स्टेट में ये इलाज दिया जाता है और इस स्टेट में ये इलाज दिया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके स्टेट में ये सभी के सभी इलाज है, उपचार है वो किए जाते हैं, और निजी हॉस्पिटल में तो ये उपचार किए ही जाते हैं। अब दोस्तों बारी आती है कि आयुष्मान कार्ड के अंदर काफ़ी सारे आपके सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब आपको कहाँ से मिले, ठीक है, कि कौन कौन से हम क्या करें कि हमें पता चल जाए कि ये आयुष्मान कार्ड पर ये इलाज है, कौन सा कस्टमर केयर नंबर है, कहाँ से हमें जानकारी मिले। तो और है जो कम से कम 10-12 ऐसे सवाल और हैं जिनका जवाब भी मैं आपको आज दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस पोर्टल के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कम से कम 17 ऐसे सवाल हैं, 17 के 17 सवाल आपके मन में है। तो चलिए दोस्तों पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कि यानी कि आयुष्मान भारत योजना आखिर है क्या। तो इसके बारे में इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है और ये योजना 2017 को जो है जो हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से आपको चलाई गई थी, ठीक है। और ये जो अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर दी बेनिफिट, यानी आयुष्मान भारत योजना के अंदर आपको कौन कौन से जो लाभ है, कितने पैसे का लाभ आपको मिलता है। तो 5 लाख रुपए तक का इसमें आपको लाभ मिलता है, ठीक है। जो मेडिकल प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल, ठीक है, चेकअप वगैरह, ठीक है, ये फूड सर्विस अनाउंसमेंट यानी खाना पीना, बेड चेयर रेस्ट, 15 दिन के लिए आपको अप केयर रेस्ट वगैरह है, ठीक है। डिस्चार्ज के बाद भी आपका जो हेल्थ चेकअप है वो भी, इसके बारे में सब कुछ इसके अंदर जानकारी है दोस्तों, ठीक है। और भी बाकी इसमें बहुत सारे सवाल है, जैसे कि व्हाट आर दी मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर आपको आयुष्मान कार्ड से किसी प्रकार का कोई इलाज करवाना है तो आपके पास अगर 2 डॉक्यूमेंट है तो भी आपका इलाज कंप्लीट हो जाएगा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक तो आयुष्मान कार्ड आपके पास बना हुआ होना ही चाहिए, दूसरा अगर आपके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है तो भी आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होके आप आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं और बनने के बाद आप इन आइडेंटिटी से इलाज भी करवा सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं। अब लास्ट वाला जो सवाल है ये बाकी जानकारी आप आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये वैसे ना पढ़ पाए तो आप इसमें कुछ तो जानकारियाँ हैं, कुछ आपको पोर्टल दिए गए हैं जो कि और अधिक जानकारी के लिए, तो वो आप गूगल ट्रांसलेट से इसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं कोई अन्य सवाल इसके रिलेटेड है तो उसका वीडियो मैं अलग से आपको बना के अपलोड कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें टोल फ्री नंबर भी है, यहाँ पर आपको नीचे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों पर अगर आप कॉल करते हैं तो आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड और अधिक जानकारी, मेरे से अधिक आप अधिक इसकी जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके भाषा के हिसाब से ही आपको समझाया जाता है तो आपको अच्छा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये इनके जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आखिरी पॉइंट आता है कि आप इसमें जो ग्रेवियंस कैसे डालें कि आपके साथ क्या हुआ हॉस्पिटल के अंदर, अच्छा व्यवहार हुआ, बुरा हुआ, तो आप अपने हिसाब से जो भी ग्रेवियंस डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी ग्रेवियंस है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, तो चलिए दोस्तों ये जो रजिस्टर का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों इस पोर्टल पर आप जो भी ग्रेवियंस आप डालेंगे तो इसके अंदर आपकी जो ग्रेवियंस डालने के बाद
जो भी हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है या फिर जो भी आपके साथ जो व्यवहार हुआ है उसके रिलेटेड आप इसमें डालेंगे तो उन पर हाथों हाथ कार्रवाई है वो होगी। अगर आप गलत पाए जाते हो तो आप पर भी जो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर आप गलत नहीं सही पाए जाते हो, आपके पास एविडेंस है उस चीज़ का, तो आप जो कार्रवाई है वो उनके रिलेटेड आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपके पास उसके जो डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, या तो आपके पास फोटोग्राफ या फिर वीडियोस कुछ ऐसा हो जो आप उसे प्रमाणित कर सके। ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो अब आपको ये पोर्टल इस प्रकार का खुलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो PMJY यानी आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड आप डालेंगे तो रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो ग्रेवियंस का जो पोर्टल है, जो फॉर्म है वो इस प्रकार से खुलता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको किस प्रकार की क्या कंप्लेंट डालनी है, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप चुन लेंगे। यानी कि आपको बेनिफिशियरी डालनी है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के हिसाब से डालनी है, जो हॉस्पिटल है उसके रिलेटेड है। ठीक है, हॉस्पिटल के बारे में डालनी है, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डालनी है, या फिर जो भी डालनी है तो वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। अगर हॉस्पिटल के बारे में डालनी है तो हॉस्पिटल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कंप्लेंट डालनी है या फिर इंक्वायरी करनी है या फिर रिक्वेस्ट डालनी है, सजेशन करना है किसी प्रकार का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इन दिस केस रिलेटेड जो भी है आपके पास, तो यस नो पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल डिटेल आपको डालनी है, स्टेट आपको डाल लेना है जो भी आपका स्टेट है। ठीक है, स्टेट डालने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको डाल लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो। ठीक है, ये सब कुछ डालने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर ज़रूर डालनी है, कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी मेन है। इसके बाद आपको देखिए ग्रेवियंस डिटेल के अंदर आप किस प्रकार की कंप्लेंट आप हॉस्पिटल के रिलेटेड आप डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बेनिफिशियरी सिलेक्ट करेंगे। तो PMG ID ऑफ बेनिफिशियरी आपको यहाँ पर डालनी है, स्टेट आपको डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ ग्रेवियंस यानी क्या आप ग्रेवियंस डालना चाहते हैं, इंक्वायरी, एलिजिबिलिटी या क्या कुछ आप डालना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस हिसाब से आप सब कुछ यहाँ पर सिलेक्ट करके फिर ये आप ग्रेवियंस डालिए। इसके बाद आपको ग्रेवियंस जो डिस्क्रिप्शन भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको नीचे देखिए यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। अगर एलिजिबिलिटी आप चेक करें तो आप उस हिसाब से देंगे, और इसके बाद अपलोड ऑडियो वीडियो आपको डाल देनी है, जो भी आपके पास प्रूफ है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर आई नियर बाय पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपनी जो ग्रेवियंस है वो डाल सकते हैं, और इस ग्रेवियंस का आपको जो निवारण है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, और आपके पास कॉन्टैक्ट पर कॉल आता है, आपको बुलाया जाता है, और आपकी सारी जानकारी अगर सही पाई जाती है तो आपका निवारण कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप किसी प्रकार की कोई भी ग्रेवियंस है आप डाल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी रिलेटेड जितनी भी ग्रेवियंस इसके अंदर है वो आप ग्रेवियंस है